मेरा नाम है मोहम्मद हासिफ और मैं रेनबो इंटरनेशनल से आया हूँ। तो हम आज आए हैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम है से नो टू ड्रग्स। तो अगर हम देखा जाए, अब हम ये जो हमने ये प्रोग्राम किया है, ये किस बारे में है? जो आपने देखा है कि यहाँ शोपियान में कितने ज़्यादा ड्रग पैडलर्स हैं, जो कि मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको पकड़ा है, लेकिन अभी भी ड्रग बहुत फैला हुआ है, जो कि हमारे लिए ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो ये ड्रग जो फैले हुए हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत सारे हेल्पर्स हैं इसके लिए। हम भी 1000 स्टूडेंट हो गए, होने भी चाहिए, क्योंकि ड्रग इज़ नॉट ए गुड थिंग, इट्स वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। और अगर हमें पता चल जाए इसकी जो नुकसान क्या है तो हम इससे बहुत अवेयर रहेंगे। ये तो हम बहुत थैंकफुल हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। मेरा थैंक यू सर। जो है ये एक बीमारी है, ये कोई आम चीज़ नहीं है, और जो ड्रग्स है इसके ख़िलाफ़ जो है कल एलजी साहब ने एक मुहिम स्टार्ट की है। सिर्फ पूरे मुल्क में 2020 में ये कैंपेनिंग स्टार्ट हुई है, और उसके बाद 2025 में जम्मू कश्मीर में भी जब सरकार बनी है तो उन्होंने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक और इसमें है कि 2022-23 में उमर साहब ने एक कमेटी बनाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसमें हमने जो हमारे राथर साहब जो इस वक्त के स्पीकर है, उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था, और हमने भी इस पे काम बहुत किया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ही मंशूर में वार अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया है, और वो भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और ये सरकार बनने से पहले भी हमारे कंसर्न था, और आज सरकार है, और इसमें हम पूरी सिर्फ खेलने से ड्रग से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से उसमें अवेयरनेस आपको करने की ज़रूरत है, और हम ये पहले ड्रग एडिक्ट वो बनता है, फिर कहते हैं कि हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे, और हमें पहले ही ड्रग एडिक्ट बनने से पहले ही हमें इस पर काम करना है। हमें एक ज़िम्मेदार वालिदीन बनना है, हमें एक ज़िम्मेदार शहरी बनना है, हमें एक ज़िम्मेदारी को अपनी आप ज़िम्मेदारी को समझना है, उसको निभाना है, और जो खासकर बच्चे की एक्टिविटी है उस पर नज़र रखनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले बच्चा ड्रग एडिक्ट बने और फिर उसको रिहेबिलिटेट करे या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। कार्रवाई तो पुलिस तो करती है, मैंने पिछले 5-6 साल से देखा है कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया है इस पर, और कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमें कार्रवाई से या पुलिस की कार्रवाई पर नज़र नहीं रखने। जो हमारी उलमा है, जो हमारे मौलाना हैं, उनको भी अपना रोल समझना है। जो हमारे वहाँ पे विलेजर्स में जो कमेटियाँ होती है उनको भी, जो नंबरदार चौकीदार है उनको भी, जो पेरेंट्स हैं उनको भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है। जब हम हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये वबा है, जो ये बीमारी है, हम इसको दूर करेंगे। ये सिर्फ नहीं है कि हम सिर्फ खेलों का इनेकाद करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, फुटबॉल खेलेंगे। आप बुरा ये पता नहीं क्या लोग समझेंगे, लेकिन आप देखिए जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है उसी तमाशाइयों में वो ड्रग एडिक्ट भी बैठा हुआ होता है, और उसको पीने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए उससे बेटर जगह शायद कहीं नहीं मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ खेलों को फ़रोग देंगे और ड्रग एडिक्शन को हम रोकेंगे। इसके अलावा भी जो है, जब मौलाना साहब अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, जब मैं अपनी ज़िम्मेदारी को समझूंगा, जब पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, जब टीचर अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वबा से हम निजात पाएंगे। सर 100 दिन का नशा मुक्त प्रोग्राम ऑनरेबल एलजी सर ने लॉन्च किया है जम्मू से, और यहाँ पे भी उसी को प्रोग्राम को हमने किक स्टार्ट किया है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से। यहाँ पे हमने ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, यहाँ पे हमारे एसएसपी साहब भी आए हैं यहाँ पे, और बाकी जो ऑफिसर्स हैं ज़िले के, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे आके यहाँ पे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। यहाँ पे मेन मकसद ये था, हमने स्कूल को क्यों चुना, बिकॉज इस बार जो एलजी साहब ने हमें बोला है कि जो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि यूथ पे ज़्यादा फोकस करना है, यूथ वॉलंटियर्स भी बनाने हैं। इस बार हमें यूथ जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं बच्चे, उनको भी आइडेंटिफाई करना है, और जो ड्रग पैडलर्स हैं उनको भी, और उन पर भी सख्ती से कार्रवाई करनी है। इसलिए मेजर फोकस जो रहेगा इस बार, ये पूरा प्रोग्राम जो हमारा यूथ सेंट्रिक है। सर 100 दिन का प्रोग्राम है, ज़िला शोपियां में कितनी एक्टिविटीज़ होगी और कहाँ कहाँ पर नई एक्टिविटीज़ होगी? ऑल्टरनेट डे पे हमने एक्टिविटीज़ प्लान की है, और पूरा 3 महीने का शेड्यूल बना के शोपियान हमने ऊपर शोपियान डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम बना के हमने डिप्लो ऑफिस में और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के दफ्तर में शेयर भी कर दिया है। और उसके बाद अगर कोई वीवीआईपी विजिट होती है, या फिर वेदर फोरकास्ट कुछ नेगेटिव होता है, या फिर कोई और इंस्ट्रक्शंस आते हैं, अकॉर्डिंगली प्रोग्राम में थोड़ा माइनर चेंजेस हो जाएंगे। उस प्रोग्राम की कॉपी भी हम मीडिया के साथ शेयर कर देंगे।